जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप न्यूज़पेपर वगैरह में अभी हाल फिलहाल के दिनों में देख पा रहे होंगे कि झारखंड पुलिस का जो वैकेंसी आ रखा है 4,919 पदों पर जो वैकेंसी आ रखा है, उसमें जो रनिंग होने वाला है उसको लेकर बदलाव किया जा रहा है। ऐसे न्यूज़ आप न्यूज़पेपर वगैरह में या फिर विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुन पा रहे होंगे। तो चलिए, आज के इस लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको कि यह जो आप न्यूज़ सुन रहे हैं उसमें कितना सच्चाई है। क्या सच में झारखंड पुलिस या 10वीं स्तर की जितनी भी पुलिस विभाग की नियुक्तियां होने वाली हैं उसमें जो रनिंग है, फिजिकल टेस्ट है, उसका जो मापदंड है वो बदल दिया गया है। क्या 10 किलोमीटर जो 1 घंटा में दौड़ना था उसे बदलकर 1600 मीटर कर दिया गया है। तो इस पर हम लोग डिटेल में अभी चर्चा करेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, कछपाल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2015-16 में, उसे आधार मानकर एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि अगर 1600 मीटर का दौड़ है तो उसमें क्या क्या प्रोविज़न पिछले बार थे और इस बार जो इसमें परिवर्तन किया जा रहा है वो किस प्रकार से परिवर्तन किया जा रहा है। तो चलिए, बिना देरी के बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फटाफट क्या कुछ खास है, रनिंग में किस प्रकार के बदलाव हो रहे हैं, वह सब चीज़ों को देखेंगे। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी फॉर गोल्स पे नए हैं तो झारखंड में घट रही घटनाओं से रिलेटेड क्विक अपडेट के लिए आप स्टडी फॉर गोल्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दिया हूँ। साथ ही अब चूंकि आज अगर आप 28 नवंबर को आप वीडियो देख पा रहे होंगे तो आपको पता है कि आज जो झारखंड की नई गवर्नमेंट है उसका क्या है, शपथ ग्रहण है और कुछ दिनों में आपको मंत्रिमंडल का पूरा विस्तार देखने को मिल जाएगा। साथ ही जैसे ही कैबिनेट का पहला बैठक होगा तो उसमें आपको जो जितनी भी नियुक्तियां हो रही हैं उनको लेकर आपको बड़े बड़े अपडेट देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो हेमंत सरकार की गवर्नमेंट है फ्रेंड्स, वो पिछले 5 वर्षों में एक वर्ग है, युवा वर्ग, उसे मतलब क्या कहते हैं कि वो खुश करने में वह असमर्थ दिखी। तो इस बार जो हेमंत सरकार 2.0 का जो शपथ ग्रहण है उसके बाद वो चाहेगी कि क्योंकि लोकतंत्र है, अगली बार अगर फिर से उनको जीतना है तो उनको इन 5 सालों के दौरान झारखंड के बच्चों के लिए रोजगार मतलब जितने भी वैकेंसियां खाली हैं उसे लेना ही होगा। और मुझे लगता है चुनाव के दौरान उन्हें समझ में भी आ गया होगा कि भाई एक तबका है जो हमसे पूरा नाराज चल रहा है और वो चाहेगी कि इस बार उस तबके का भी ख्याल रखा जाए और जो नियुक्तियां हैं वो पारदर्शी तरीके से अच्छे से ली जाए। हम और आप भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि माहौल बदले और माहौल इस तरह से बदले कि बच्चों, झारखंड के बच्चों के हित में हो और आप जो रात दिन लगन से पढ़ रहे हैं वो लगन जो है वो एक जॉब के रूप में मतलब परिवर्तित हो। ठीक है, तो आप पॉजिटिव सोचते हुए आगे बढ़ना है। कुछ जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको स्टडी फॉर गोल्स के माध्यम से मैं देते रहूँगा। या देखिए, पिछले ही दिन का पेपर का कटिंग है। झारखंड में 5,000 सिपाहियों, एक्चुअली ये जो पोस्ट है वो 4,919 है, लेकिन 5,000 सिपाहियों की होगी बहाली, जल्द दोबारा शुरू होगी प्रक्रिया। तो यह न्यूज़पेपर में जो आया है अपडेट फ्रेंड्स, वो बहुत हद तक सच है। और इसमें यह देखिए, आपको यहाँ पे 1600 मीटर दौड़ वगैरह का भी जिक्र किया गया है। तो इसको हम लोग डिटेल में इस न्यूज़पेपर पे नहीं आते हैं, डायरेक्ट हम लोग आते हैं मुद्दे पे। फ्रेंड्स, आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल के रूप में लिया हूँ झारखंड कछपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2015 दिसंबर के आसपास इसका बहाली आया था। 2015 में मैं भी इसका फॉर्म भरा था और इसका जो पीटी और मेंस एग्ज़ाम हुआ था, पीटी एंड मेंस दोनों ही एग्ज़ाम में पास किया था। और रनिंग जो हुआ था इसका वो यही था 1600 मीटर वाला, और दुर्भाग्यवश मैं इस दौड़ को क्वालिफाई नहीं कर पाया था। लेकिन हाँ, 4 राउंड, ये जैप 1 में मेरा दौड़ था, 4 राउंड दौड़ना था, 400 मीटर का मतलब ट्रैक था। मैं 3 राउंड तो बहुत तेज़ी से दौड़ा, लेकिन चौथे राउंड में लग रहा था अगर मैं दौड़ा तो भाई फिर आगे वाले दौड़ने के लायक मैं रहूँगा नहीं। तो मैं उस दौड़ में नहीं सका था। क्यों नहीं सका था, क्या कुछ कमी रह गया था, इन सब पे भी हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए कि 2015-16 में जो था 1394 पद पर कछपाल का बहाली आया था। और इस कछपाल के बहाली में जो शारीरिक परीक्षण का मापदंड था फ्रेंड्स, वह इस प्रकार से था। 1 मील यानी 1600 मीटर, 1600 कुछ होता है लेकिन अब जानिए 1 मील 1600 मीटर का दौड़ था। तो देखिए, उस दौरान जो नियम थे वह इस प्रकार थे फ्रेंड्स। यहाँ पे मार्क्स मिलता था कि अगर आप 5 मिनट या उससे पहले दौड़ लीजिएगा, मतलब 5 मिनट या 4 मिनट 55 सेकेंड इस तरह से दौड़ लीजिएगा तो आपको 20 अंक देने का यहाँ पे प्रोविज़न था। और 5 से 6 मिनट के बीच में अगर आप दौड़िएगा तो 10 अंक देने का प्रोविज़न था। और अगर 6 मिनट के बाद आप पहुँचिएगा तो आपको मतलब क्या डिस्क्वालीफाई समझा जाएगा, आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। जिस प्रकार से मैं 5 मिनट में मतलब 6 मिनट में नहीं दौड़ पाया था, तो मैं यह एग्ज़ाम का जो शारीरिक दक्षता परीक्षण में मैं असफल हो गया था। चलिए, अब ये तो पुरुषों के लिए हुआ। महिलाओं के लिए था कि अगर 8 मिनट या उससे पहले दौड़ जाते हैं तो 20 अंक था, और 8 से 10 मिनट के बीच अगर दौड़ते हैं तो 10 अंक था। अब जो यहाँ पे अब देखिए, एक परिवर्तन आपको देखने को मिला जो नया
प्रोविज़न किया जा रहा है। उसमें क्या प्रोविज़न है, तो सिर्फ पहले यहाँ पे देखिए ऊंची कूद भी था, लंबी कूद भी था, साथ ही देखिए गोला फेंक भी था। मैं खुद भी एक गोला खरीद के रखा था और उससे प्रैक्टिस भी करता था। तो ये सब चीज़ें अब जो नया नियमावली बन रहा है फ्रेंड्स, देखिए ये जो न्यूज़ है फ्रेंड्स, वो मतलब आप इस पे विश्वास कर सकते हैं, ये पूरी तरह से सत्य है। नियम में परिवर्तन किए जा रहे हैं, आपको बहुत जल्द इसका अपडेट भी गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिलेगा। कुछ अच्छे सोर्सेज से ये चीज़ें सामने आई है, तो ये कंफर्म है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि जो नया नियम है उसमें फ्रेंड्स ये जो ऊंची कूद वगैरह है ना, ये बहुत और कॉम्प्लिकेटेड इसे बना देता था, इसलिए ऊंची कूद वगैरह ना हटा दिया गया है। मतलब आपको गोला फेंक, ऊंची कूद वगैरह नहीं करना है आपको। सिर्फ अब जो है, अब नया नियमावली में क्या प्रोविज़न है वो मैं यहाँ पे साफ साफ लिख दिया हूँ, आप इसे देख लीजिए। संभावित नई नियमावली जो 2024-25 में आपको देखने को मिल सकता है, कौन कौन सी एग्जाम के लिए, यह भी मैं बता रहा हूँ कि 10वीं स्तर की जितनी भी एग्जाम है, जैसे मान लीजिए झारखंड कांस्टेबल और इसके अलावे एक्साइज कांस्टेबल, चूंकि तो इसका हो चुका है, तो अभी तो इसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके अलावे अब एक और एग्ज़ाम हो गया आपका ये मतलब कचपाल, और इसके अलावे स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल में ही आ जाएगा, स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल। ये जो एग्ज़ाम हो रहे हैं इस तरह से 10वीं स्तर की जो परीक्षाएं हैं, उनके लिए अब एक समान नियम है। और अभी मैं एक बात और बताऊंगा, समान नियम के साथ साथ है कि अलग अलग परीक्षाओं के लिए आपको बार बार दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार आप रनिंग कीजिएगा, उसके बाद जैसे दरोगा में प्रेफरेंस था देने का, उस तरह से आप प्रेफरेंस दीजिएगा और उस अकॉर्डिंग आपको एक ही रनिंग से आप सारे जो पोस्ट हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। आपको प्रेफरेंस वगैरह चुनना होगा, तो ये अच्छा चीज़ है, बार बार आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे भी प्रोविज़न किए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर दे रहा हूँ, इससे मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ कि जो नियमावली है, संभावित नई नियमावली वह क्या है। तो पुरुषों के लिए फ्रेंड्स 1600 मीटर, पुरुषों के लिए है 1600 मीटर 6 मिनट में। मतलब अगर आप पुरुषों के लिए 1600 मीटर का सिर्फ दौड़ आपको करना है, 6 मिनट में पूरा करना है, तो देखिए 10 किलोमीटर 1 घंटा वाला और 6 मिनट में 1600 मीटर, ये दोनों ही अलग चीज़ें हैं। मैं 10 किलोमीटर कैसे दौड़ना है, चूंकि मैं 10 किलोमीटर का दौड़ में सफलता पा रखा हूँ, दौड़ के मैं सब इंस्पेक्टर बन चुका हूँ, तो मुझे उसमें पूरा एक्सपीरियंस है। कांस्टेबल में वहाँ पे छठा भी था, तो हारने का और जीतने का दोनों एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं 10 किलोमीटर वाला बहुत अच्छे से आपके लिए वीडियो बना दिया था और आई होप कि आप उसे फॉलो कर रहे होंगे। और बहुत से बच्चे कांस्टेबल में, उत्पाद सिपाही में उन चीज़ों को फॉलो करके सेलेक्ट भी हुए हैं। तो इस संदर्भ में भी मैं वीडियो बनाऊंगा और बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि कैसे 1600 मीटर को 6 मिनट में मतलब दौड़ा जा सकता है। महिलाओं के लिए जो है फ्रेंड्स, वह 1600 मीटर है 10 मिनट में। ये सेम 1600 मीटर आपको 10 मिनट में दौड़ना है। आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा समय ज़्यादा देंगे, तो ये दौड़ ऐसा नहीं कि नहीं संभव है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर आपको कौन सा दौड़ अच्छा लगता है, 10 किलोमीटर 1 घंटा में, 1 घंटा वाला नियम, या 1600 मीटर 6 मिनट में, तो भाई मुझे तो यही आसान लगता है। अब देखिए पिछले बार क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी वह आनन फानन में डेट दे दी। अब डेट दी तो बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए समय नहीं मिला। दूसरी बड़ी बात, पहले क्या होता था, पीटी और मेंस होता था, जिसके बाद क्या होता था कि तब दौड़ होता था तो बहुत बच्चे कम होते थे और एक दिन में इतने बच्चे दौड़ाए जाते थे कि 10 बजते बजते दौड़ खत्म हो जाता था। तो उसके चलते क्या होता था, कोई कैजुअलिटी नहीं होता था, बच्चों का जान वगैरह नहीं जाता था। लेकिन पिछले बार क्या ड्रॉबैक था कि बच्चे बहुत ज़्यादा थे, उनको दौड़ाना भी था, बहुत लंबी लंबी लाइनें लग जा रही थी और इसकी वजह से क्या हो रहा था कि कोई बच्चा धूप में दौड़ रहा है और थोड़ा सा चीज़ें अव्यवस्थित थी, जिसकी वजह से बच्चों की जानें गई। और अब जब जानें चली गई तो गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेना चाहती कि क्या बता अगर फिर से ये गलतियां हो जाए तो उन्हें क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। इसलिए वो गवर्नमेंट अब इसमें परिवर्तन करने का विचार कर लिया और इसमें बहुत हद तक काम पूरा हो रखा है। बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी है, 6 मिनट में 1600 मीटर वाला दौर आ गया है। तो भाई जैसी परिस्थिति उस अकॉर्डिंग ढलना ही मतलब एक अच्छे योद्धा का पहचान है और आपको ढल जाना चाहिए, ताकि आप पिछले बार जैसा वाला ना हो कि अचानक से आपका प्रैक्टिस ना रहे, अचानक से डेट आ जाए और फिर आप अचानक दौड़ेंगे तो भगवान न करे कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो इसलिए क्या करना है, अगर नौकरी लेना है तो आपको समय से पहले जाग जाना है और समय से पहले भागना शुरू कर देना है, ठीक है। तो यह जो निर्णय आज का, यह भी जो मैं बताया कि क्या रहा आउटकम, कि जो पुरुषों के लिए दौड़ है फ्रेंड्स वह 6 मिनट में 1600 मीटर, महिलाओं के लिए जो दौड़ है वह 10 मिनट में 1600 मीटर। कोई ऊंची कूद, गोला फेंक वगैरह इस सब चीज़ों को हटा दिया गया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि भाई 4 फीट उछलना, मैं तो 4 फीट वाला उछल जाता था, लेकिन गारंटी नहीं था कि हर बार मैं उछल ही जाऊँ, पैर फंसी वगैरह जाता है, वो टफ काम है।
देखिए वक्त के साथ जो मतलब ये क्राइटेरिया वगैरह हैं, पहले के लोग बहुत आसानी से ये सब कूद फांद जाते थे, लेकिन अभी क्या ये 4 फीट वगैरह के लिए ना बहुत परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। अब मैं कुछ और बातें बताया आपको कि जो 10वीं स्तर की सारी वैकेंसियां हैं, जैसे मान लीजिए कि पिछले समय 2019 में 1000 के आसपास आपको स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल का सीट देखने को मिला था। 1300 कुछ सीट अभी मैं बताया, मैं भूल रुकिए बता रहा हूँ, हाँ 1394 सीट था वो क्या मतलब कछपाल का था। तो ये सब इस 1300 में पता है 300-400 कुछ ही लोग बहाल हो पाए थे। इस फिजिकल क्राइटेरिया इतना टफ था कि लोग दौड़ वगैरह उतने मतलब एग्जाम तो पास हो गए लेकिन फिजिकल क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए थे, इसलिए यहाँ भी पूरा सीट खाली था। तो स्पेशल ब्रांच वाला सीट हो गया, ये सीट हो गया, और कांस्टेबल में भी सीट बढ़ने की उम्मीद है कि वहाँ पे भी सीट बढ़ के आपको देखने को मिल सकता है वैकेंसी। तो इन सारे वैकेंसी पे बहुत जल्द मतलब भरे जाएंगे, और देखिए वेट कीजिए कैबिनेट के जो पहली बैठक हो उसमें ही आपको ये सब सूचना देखने को मिल सकता है। और आप मतलब यहाँ से क्या है, अभी एज ए स्टूडेंट आपको क्या चाहिए कि भाई अलर्ट हो जाना है, तैयारी मोड में लग जाना है। दुख मनाने से कुछ नहीं होगा भाई, जैसी परिस्थिति उस अकॉर्डिंग हमें ढलना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं अभी बताया कि देखिए जैसे झारखंड सब इंस्पेक्टर में क्या था कि जब झारखंड सब इंस्पेक्टर का बहाली आया था फ्रेंड्स, तो उसमें 3 पोस्ट थे। एक तो जिला इकाई जो आप थाना वाला दरोगा देखते हैं वो जिला इकाई, और उसके अलावा विशेष शाखा के सब इंस्पेक्टर होते हैं। और जिला इकाई मतलब जिसे क्या कहते हैं परिचारी आप जानते हैं, सार्जेंट जानते हैं। तो वो 3 पद थे फ्रेंड्स, और तीनों में आप हम लोग के टाइम में क्या था कि आपको प्रेफरेंस देना था, जिस अकॉर्डिंग मतलब प्रेफरेंस आप जैसे देंगे और आपके जिस उस अकॉर्डिंग नंबर आएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये प्रेफरेंस मिला, और इसी अकॉर्डिंग बच्चे सेलेक्ट हुए। तो उसी प्रकार से अब जो थोड़ा सा आपको ये देखने को मिल सकता है कि गवर्नमेंट अभी जो कांस्टेबल का फॉर्म भरा गया है उसमें हो सकता है या तो याचिका वापस लेके मतलब दोबारा उसमें कुछ ऑप्शन दे, या तो फिर उसी में कुछ अपडेट आपको देखने को मिल सकता है पोस्ट वगैरह का। जो कुछ भी होगा उस संदर्भ में कुछ नोटिस आता है हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बार बार नहीं दौड़ना पड़ेगा, एक ही दौड़ से आप 3-4 एग्जाम के लिए मतलब 3-4 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और इससे क्या होगा कि भाई कटअप भी थोड़ा कम जाएगा क्योंकि पोस्ट ज़्यादा रहेंगे, और मतलब एक ही दौड़ से पोस्ट ज़्यादा है तो भाई कम मार्क्स भी अगर आपके आते हैं तो मतलब एक बार में ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। गवर्नमेंट के लिए भी समस्या नहीं, बार बार दौड़ कराने का झमेला नहीं रहेगा, तो ये अच्छी पहल है, ठीक है। ये जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। बाकी फ्रेंड्स आपको किसी प्रकार का और डॉट है अगर इन रनिंग वगैरह को लेकर, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं अभी नहीं बता पा रहा हूँ, वो डॉट आप अगर पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट कीजिए। मैं जब भी फ्री रहूँगा ड्यूटी आवर वगैरह में भी तो मैं अपने स्तर से आपको जो क्वेरी है उसका आंसर कर दूंगा। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। बाकी आप झारखंड में घट रही घटनाओं या फिर मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें जो होती रहती हैं या फिर आपको मोटिवेट करने के भी कुछ मौका मिलता है, तो मैं अपने टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल के माध्यम से भी आपको मोटिवेट करते रहता हूँ। तो इन सब जगह पे जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दिया हूँ, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। बाकी फ्रेंड स्टडी फॉर गोल्स के सारे वीडियो का ट्रेंड है कि क्वेश्चन आपके लिए होता है, तो आप देखता हूँ मैं इस चुनाव के दौरान भी आप कितने करंट अफेयर वगैरह से अपडेट रहें। तो आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि नवंबर 2024 के अनुसार झारखंड के मुख्य सचिव कौन है। तो आपके पास ऑप्शन है अलका तिवारी, एल खियांगते, सुखदेव सिंह और वंदना दादेल। तो इसका सही आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी फ्रेंड्स इसके अलावे अगर आप उत्पाद सिपाही में लगभग 1.20 मतलब 1.5 लाख बच्चे जो हैं सेलेक्ट हो रखे हैं दौड़ में, तो अगर आप आपका दौड़ में सिलेक्शन हो रखा है और आप चाह रहे कि अच्छे मटेरियल के साथ अच्छे टीचर के साथ आपको तैयारी मतलब एक अच्छा तैयारी भी किया जाए एग्जाम के लिए, चूँकि 500 कुछ सीट है और 1.5 लाख बच्चे हैं, तो भाई कंपटीशन समझ रहे कितना ज़्यादा है। तो आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे कंप्लीट कोर्स है जहाँ पे सारे 200+ वीडियो लेक्चर हैं और सारे मॉक टेस्ट हैं। तो इन सब चीज़ों का कंप्लीट पैकेज है। आप स्टडी इस नंबर पर कॉल करके भी डिटेल जान सकते हैं, बाकी स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपने पेपर 2 के रूप में खोटा रखा है तो यहाँ पे खोटा के सारे कंटेंट अपडेट कर दिए गए हैं, आप इसे भी जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स प्रैक्टिस के लिए हार्ड कॉपी के रूप में आपको बुक्स भी अवेलेबल है स्टडी फॉर गोल्स का। पेपर 1 देखिए सीजीएल में बहुत लोग पेपर 1 में फंस गए थे, तो पेपर इसीलिए हम लोगों ने उत्पाद सिपाही के लिए पेपर 1 का भी कंटेंट रेडी कर दिया और साथ ही बुक के आगे हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स भी दे दिया ताकि आप जो मेन चीज़ें हैं उसे रिवाइज कर लें। डायरेक्ट प्रैक्टिस करना भी सही नहीं है। उसी प्रकार से खोटा अगर आपने पेपर 2 में खोटा रखा है, उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, सचिवालय, आशु लिपिक और झारखंड पुलिस, इन सारे एग्जाम का जो सिलेबस है वो सेम है। आपने क्षेत्रीय भाषा के रूप में खोटा रखा है तो खोटा में हमने क्या किया, आगे के 25 पेजेस या 20 पेजेस में कंप्लीट शॉर्ट नोट्स है, मतलब जो भी सिलेबस है उसका कंप्लीट शॉर्ट नोट्स हमने दे दिया है। पहले आप पढ़ लीजिए, फिर जाके प्रीवियस ईयर देख लीजिए और उसके बाद आप 15 मॉक टेस्ट लगाइए और साथ ही जितने भी हाल फिलहाल एग्जाम हुए उनके PYQs भी यहाँ पे
शामिल किए गए हैं। तो ये बुक्स आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं, नियरेस्ट बुक स्टोर से भी ले सकते हैं। बाकी ये सारे बुक्स हैं, पीडीएफ में शेयर करूंगा, देख लीजिएगा। एक्साइज कांस्टेबल का अगर केवल आप मॉक लगाना चाहते हैं तो सफलता का बंडल पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 अवेलेबल है, आप जाइए ऐप पे चेक कीजिए। बाकी ये कुछ और अपडेट है, इन सब के बारे में बाकी आगे बताऊंगा। बाकी ACE4G के सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप जरूर से जुड़ जाइएगा। बाकी कोई डाउट है तो मैं अपना इंस्टाग्राम ID दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या इस वीडियो के भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं जितने भी कुछ ये चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें, वो वीडियो के लास्ट में बताता हूँ ताकि आपको मजबूरन ना देखना पड़े, जिन्हें ज़रूरत है वही देखें। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यही समय है कि फिर से एक्टिवेट हो जाने का। मतलब मैं चीज़ों को समझता हूँ, आपकी तरफ से भी समझता हूँ और मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी समझता हूँ, लेकिन इन सबका निचोड़ यह है कि चीज़ें जो है ना इस बार बदलेंगी। गवर्नमेंट आपको इस बार मतलब चेंजिंग बदलाव देखने को मिलेगा और बहुत अच्छे से बहालियाँ होने वाली हैं। तो पॉजिटिव होकर आप तैयारी कीजिए। अगर आप एकदम से लेजी हो गए हैं तो अगर मौका मिल रहा है, अभी कुछ वैसा एग्जाम नहीं है, तो ग्राउंड का भी रुख अपनाइए और देखिए कि भाई 1600 मीटर वाला हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें भाई चाहिए दम कम और मस्त वाला प्रैक्टिस। अब सुनने में आ रहा है एग्जाम जनवरी में, अगर मान लीजिए जनवरी फरवरी में होता है तो भाई ठंडा रहेगा, तो ये सोने पे सुहागा है। क्योंकि गर्मी में थोड़ा सा तो समस्या हो ही जाता है, गर्मी का असर आपको देखने को दौड़ वगैरह में पड़ता है। मैं तो गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो दौड़ वगैरह है ना उसको जनवरी फरवरी ये सब मौसम में ही करवाया जाए, ताकि जो गर्मी का असर होता है, धूप का असर होता है, वो बच्चों पर ना हो, बच्चे मतलब अच्छे से दौड़ जाएँ। बाकी भाई जॉब होगा तो ट्रेनिंग तो अच्छा कराया ही जाता है, ठीक है। आपको बस चेक करके अच्छे बच्चे को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो फ्रेंड्स, छोटा सा वीडियो है, भले ही 16-17 मिनट का दिख रहा है, लेकिन जो मुख्य बातें हैं वो आगे के 10 मिनट में ही, 5 मिनट में ही मैं बता दिया। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। किसी प्रकार का और डाउट है तो आप जरूर पूछिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सरकार की शपथ ग्रहण हो रहा है, मंत्रिमंडल वगैरह के लेक्चर के साथ, करंट अफेयर के लेक्चर के साथ मैं आपको मिलते रहूँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।